चलिए, हम थे कि अपनी हमारी टेक्निकल राइटिंग कहाँ कहाँ प्रेफर की जाती है, कहाँ कहाँ उनका यूज होगा। देन हु इज अ टेक्निकल राइटर। अब टेक्निकल राइटर कौन है? किस आवाज में है? टेक्निकल राइटर्स का काम डिफरेंट अपनी इंडस्ट्रीज के साथ या अपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ या किसी के साथ भी लिंक होता है, उनकी रेलिवेंसी होती है। देन वहाँ पर उनको डिमांड की जाती है, प्रेफर किया जाता है कि आप अपने इसके अकॉर्डिंग लिखना है, क्योंकि आप कोई भी कंटेंट राइटर आर्टिकल राइटिंग खुद करते हैं, ब्लॉग राइटिंग खुद करते हैं, कॉपी राइटिंग भी कभी कभार खुद करते हैं, कभी कभार नहीं भी करते। अपने माइक और वीडियोस ऑफ प्रेजेंट। लेकिन टेक्निकल राइटर और कॉपी राइट जो एड कॉपी राइटर होते हैं या जो फ्रीलांसिंग होती है, उनका रेलिवेंसी किसी ना किसी के साथ जरूर होती है। एज एक इंडस्ट्री होगी, टेक्नोलॉजी होगी, जैसे नासा हो गया या कोई भी ब्रांड हो गया, जो कोई कंपनी होगी, उसके साथ उनका लिंक जरूर होता है, जहाँ पर वो अपनी एम्प्लॉयमेंट के थ्रू अपनी राइटिंग्स को परस्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास बहुत सारी डिसिप्लिन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने पहले उनको मेंशन किया है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉर्मली हमारे पास इन चीज़ों की बहुत डिमांड होती है। देन टेक्निकल राइटर खुद से आप कोई भी डॉक्यूमेंट्री अगर लिख रहे हैं, कोई भी जो है वो आपने रिसर्च किया और उसको डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको कहीं ना कहीं किसी के साथ भी रेलिवेंट होकर, किसी के साथ भी मिलकर आप उसको जरूर आगे परस्यू कर सकेंगे। वरना उसको खुद से आप अपने पेज पर ही अपलोड करेंगे तो फिर इतनी ताकत नहीं होगी, उसका भी फायदा नहीं है। टेक्निकल राइटर का काम ही अपने जो भी उसकी राइटिंग्स है वो किसी न किसी टॉपिक से किसी न किसी ब्रांड से कह लें या किसी न किसी प्रोडक्ट से उसकी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड होती है। और वो डॉक्यूमेंटेशन अगर आप यूट्यूब पे ऑनलाइन अगर किसी सॉफ्टवेयर से करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारे पास जैसे यूआई डॉक होते हैं और डेवलपर डॉक्स भी होते हैं, बहुत सारे डॉक्स होते हैं। और मैंने में देखी थी कि इसमें जो टेक्निकल राइटर्स होते हैं वो काम करते हैं एक फॉर्मूले के साथ, AID, इस तरह का कोई आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूले के तहत वो अपना राइटिंग्स कर रहे होते हैं। जो डिस्क्रिप्शन होती है उसको भी डिटेल से किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, जिस एज लाइक यूट्यूब है और एज लाइक आपकी लिंक्डइन है, उसको अगर आप उसको सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपने उसको ओपन किया है और अपने सर्च इंजन पर अपने सर्च अपने उस पे फीचर पे आप कोई भी चीज़ सर्च करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ यूआई डॉक होता है, डॉक्यूमेंट होता है कि आपने इसको कैसे, आपको कैसे पता कि आपने यूट्यूब पे ऑन किया और यूट्यूब पे आपने सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये काम भी टेक्निकल राइटर्स का होता है कि वो इससे रिलेटेड डिटेल डिस्क्रिप्शन भी पुट करते हैं कि आपने यूट्यूब को कैसे इसको यूज करना है। अगेन रिलेटिंग विद दैट एग्जांपल, मोबाइल फोन फीचर जो आपके पास पूरा पैक चिट होती है, उसमें डिटेल सब कुछ लिखा होता है विद कम्प्लेक्स वर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। उनका इंटायर जो प्रोजेक्ट है, उनकी जो गोल्स हैं वो एक हाई लेवल पे होते हैं। उनका मेन फोकस ही अपने गोल पर होता है कि वो जो टाइटल और जिस चीज़ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन को लिख रहे हैं, वो उसकी ग्रामरली या उसकी जो भी वर्डिंग है वो किस तरह की होगी, उसके बारे में उन्होंने रिसर्च क्या किया, तो ही वो किसी कस्टमर को या किसी रीडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो इस चीज़ को पढ़े। थोड़ा बोरिंग है लेकिन इजी भी है। जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आप इसमें बहुत अच्छे भी हो जाते हैं। टेक्निकल जॉब डिटेल्स इंक्लूड टेक्निकल राइटर, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल राइटर्स को हायर भी किया जाता है। रिसर्चिंग टॉपिक्स, किसी भी ट्रेंडिंग टॉपिक पे, अप टू डेट टॉपिक पे, या आपके किसी भी साइंस से रिलेटेड टॉपिक जो होता है उस पर जो डॉक्यूमेंट्री होती है, आप उसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं। राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है। टेक्निकल राइटिंग का एक जो अनदर नेम जो उसको कहते हैं वो टेक्निकल कम्युनिकेशन भी है, कि आप कम्युनिकेट करते हैं अपने वर्डिंग के जरिए, डॉक्यूमेंटेशन के जरिए। ठीक है, राइटिंग टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट राइटिंग और टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग पढ़ी होगी। तो अगर कोई है यहाँ पर तो वो इन चीज़ों को उससे रिलेट करे, तो वो आपको फिर बआसानी
आपके लिए काफ़ी इजीनेस हो जाएगी। ओके, देन था एडिटिंग फॉर द पब्लिकेशन। अब पब्लिकेशन को आप वेबसाइट पर अपलोड करें या आप कहीं और अपलोड करें, या आप किसी अपने गाइड में आप उसको अपलोड करना चाह रहे हैं, ई बुक में, या आप कहीं पे किसी बुक में आप उसको अपनी राइटिंग्स को अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर यहाँ पर साइंस की से रिलेटेड जो भी बुक्स होती हैं उसमें टेक्निकल राइटर्स भी अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करवाते हैं। ठीक है, नीचे जैसे आगे गाइड बुक, रिपोर्ट्स, बाउचर्स एंड आर्टिकल, ये सब आप लोग जॉब ड्यूटीज टेक्निकल राइटर्स के थ्रू हो सकती हैं। देन है हमारे पास स्किल्स। स्किल्स कौन कौन सी होनी चाहिए टेक्निकल राइटिंग को? टेक्निकल राइटिंग की स्किल्स मैंने इस वजह से एक लेंथी ये स्लाइड्स बनाई थी कि आप इन चारों जो हमने कंटेंट राइटिंग के टाइप्स पढ़ लिए, अगर आप उसमें से कहीं पर किसी के साथ भी अगर आप लिंक करना चाह रहे हैं तो आपको स्किल्स होना लाजमी है, और स्किल्स का हर राइटिंग की अपनी स्किल्स का होना पता लाजमी है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन टेक्निकल के लिए लाजमी होती है, तो वो आर्टिकल में तो जरूरत नहीं होती। तो हर एक राइटिंग की स्किल्स का, उसके टूल्स का, उसकी टिप्स का पता होना बहुत लाजमी है। रिसर्चिंग अगेन कि आपने अपने तमाम उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और जो सॉफ्टवेयर, और उसके बाद सोशल मीडिया पर अपने डॉक्यूमेंट्स को उससे रिलेटेड पढ़ना होता है। और अगर आपने खुद कहीं एज अ व्यूअर आपने अपनी डॉक्यूमेंट्री को ऑर्गेनाइज करना है कि आपने ये सब देख लिया ऑन लाइव, तो फिर आप अपनी वर्डिंग में और अपने अपनी तमाम स्किल्स को यूज करते हुए, कम्युनिकेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल्स और वोकैबुलरी स्किल्स को यूज करते हुए आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यहाँ पे है कि फर्स्ट स्टेप है, इससे इससे पहले आप टेक्निकल राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। वो बहुत एक्सपर्ट टेक्निकल राइटर्स होते हैं जो कि जिनको बस एक टाइटल दिया जाता है और इतना टाइम दिया जाता है, इतने 2-3 घंटों का, और वो उससे अपना काम कंप्लीट करके देते हैं। अब आपकी यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन, अगर आपके पास ऑनलाइन ट्रैवल कर रहे हैं और अगर आपके पास नेट अवेलेबल नहीं है तो आप अपनी लाइब्रेरीज के थ्रू काम कर सकते हैं। आप उन ऐप्स को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और देन ट्रैवलिंग के वक्त आप उसको पढ़ सकते हैं। इंटरव्यूज में भी टेक्निकल क्वेश्चंस का अक्सर जिक्र होता है, इसे भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। देन टेक्निकल स्किल्स। अब यहाँ पर एक टेक्निकल स्किल्स और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स हैं इसके आगे, उनका होना, उनका पता होना बहुत लाजमी है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता तो देन यू कांट से दैट यू आर अ टेक्निकल राइटर। टेक्निकल राइटिंग्स के लिए टूल्स का भी पता होना बहुत जरूरी होता है कि आप अपने रीडर को मैसेज कैसे कन्वे कर रहे हैं, आपने उनको मैसेज क्या कन्वे किया और कैसे कन्वे किया है, आपकी वर्डिंग जो चूजिंग ऑफ वर्ड्स है वो क्या है, आपने क्या कौन कौन सी वर्डिंग अपनी सिंपल से सिंपल वर्डिंग को यूज करके आपने अपनी एक डॉक्यूमेंटेशन विदाउट एनी ग्राफिक्स एंड टेबल्स एंड टेक्स्ट एंड पिक्चर्स एंड वीडियोस, आपने एक आर्टिकल राइटिंग के फॉर्म में उसको पब्लिश कर दिया है, दैट इज अवर टेक्निकल राइटिंग। इसमें आपके पास एक वर्क एक्सपीरियंस का होना बहुत लाजमी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम को ही ओपन करें फ्रीलांसिंग के लिए, तो उसमें भी वो आपसे वर्क एक्सपीरियंस का जरूर डिमांड करते हैं। रिक्वायरमेंट ही उन्होंने लिखी होती है दैट शुड हैव 6 months और 1 year एक्सपीरियंस इन राइटिंग, और वो आपके सैम्पल्स को भी प्रेफर करे होते हैं कि हमें अपने पहले सैंपल दिखाएं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही आप किसी भी सॉरी कंटेंट राइटिंग की फील्ड में जाना चाह रहे हैं, किसी टाइप को भी जो है वो परस्यू करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी राइटिंग को स्टार्ट करें। कुछ बच्चे होते हैं जिनकी शुरू से ही स्कूल बेस्ड पे उनकी इंग्लिश बहुत हाई लेवल की होती है, जैसे वो लेवल और ए लेवल के होते हैं। कुछ नॉर्मली उनकी घर में भी इंग्लिश स्पीकिंग होने की वजह से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग इतनी अच्छी हुई होती है कि वो कोई भी न्यू वर्ड को जल्दी कैचअप कर लेते हैं। तो वो स्टूडेंट्स भी, या वो जो राइटर्स हैं उसको भी आप वो टेक्निकल की तरफ जाते हैं। ठीक है, जिसमें अब यहाँ पर हमारे पास एक सेकंड पोस्ट पर सेकंड पॉइंट पर लिखा हुआ है, मैनी टेक्निकल राइटर्स हैव जॉब टाइटल्स ऑफ इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट, सिमोलॉजिस्ट, फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट। यहाँ पर बिजनेस को थोड़ा सा आप कह लें कि इसका थोड़ा इम्पैक्ट होता है टेक्निकल पे। ये बिजनेस एनालिस्ट को करें तो ये एक अलग फील्ड है टेक्निकल टेक्निकल राइटर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर डॉक्यूमेंटेशन उस चीज की आप करते हैं जिस चीज को आप आगे परस्यू कर सकें कि हाँ इससे आगे भी और लिखा जा सकता है। तो ये सारी बहुत सारी जो हमारे पास
टाइटल्स जो इंजीनियर जियोलॉजिस्ट हैं, यहाँ पर ये सब भी टेक्निकल राइटर्स को या कंपनीज जो हैं या ब्रांड्स हैं, ये सब हायर करते हैं। इनकी पोजीशन भी आती हैं कि इनको टेक्निकल राइटर की जरूरत है। इजी होगा जब आपको इसकी स्किल्स आएंगी, इजी नहीं, तब तक इजी नहीं होगा जब तक आपको समझ ही नहीं आएगी कि टेक्निकल राइटिंग है क्या। ओके, द नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन डिजाइन। अभी मैंने यही बात की कि जब तक आपको अपने चार्ट्स, अपने टेबल्स, अपनी रिपोर्ट के अंदर सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, आप डॉक्यूमेंटेशन फिर आपकी आर्टिकल फॉर्म में हो जाती है। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट की, फॉर्मेटिंग का डॉक्यूमेंट होता किस तरीके से है, टेक्निकल राइटर को ये स्किल का होना बहुत जरूरी है। एक डॉक्यूमेंटेशन एंड देन टेक्निकल राइटिंग, कि वो अपनी किस तरीके से फॉर्मेट ऑर्गेनाइजेशन करता है कि वो रीडर को कन्वे कर सके, तो अगर वो किसी ब्रांड के बारे में लिख रहे हैं तो उस कस्टमर को कन्वे कर सके। ओके, देन फॉर्मेटिंग एक प्रोफेशनल लेवल पर होनी चाहिए अपने डॉक्यूमेंट को पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हेडिंग का होना बहुत जरूरी है कि वो एनालिटिकली और लॉजिकली भी समझ आ सके कि आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लिखा है। ठीक है, लास्ट लाइन है, डॉक्यूमेंट डिजाइन इज अ की एस्पेक्ट ऑफ टेक्निकल राइटिंग। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि आप कहीं पे भी अपने टेक्निकल राइटिंग की कीवर्ड को सर्च इंजन या गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको डॉक्यूमेंट का वर्ड जरूर मेंशन करेगा टेक्निकल राइटिंग के लिए, और वो डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। देन ऑडियंस परसेप्शन, कि आप अपने ऑडियंस को कन्वे करना आता हो, आपको उसकी ऑडियंस को रीच करना आता हो कि किस तरीके से मेरी ऑडियंस या मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मेरे डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ सकते हैं। वो एड्स के जरिए होगा, वो अपनी पब्लिकेशंस के जरिए होगा, वो बिलबोर्ड्स के जरिए भी हो सकता है। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अगेन, आपको आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप काम करते हैं। स्पेसिफिक स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग का होना बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक है हमारा, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग। स्टार्टिंग में मैंने आर्टिकल राइटिंग को पढ़ाते हुए बताया कि ब्लॉग राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग को इसलिए मैंने मेंशन किया फर्स्टली, और इसे एक नेक्स्ट टाइप है हमारे पास कॉपी राइटिंग, उसकी भी बहुत डिमांड होती है, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट आ जाता है। तो ये तीन चार चीजें या तीन चार जो राइटर्स हैं वो ऐसे हैं जिनकी बहुत डिमांड है, जिनको हायर किया जाता है। कॉपी राइटिंग की जब पढ़ेंगे तो फिर भी बताऊंगी। अभी लास्ट नाइट आई वाज सर्चिंग ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पर मेरे पास कॉपी राइटिंग की 3 to 4 पोस्ट आई जहाँ पर उनकी हायरेशन हो रही थी। तो आपके पास टाइमली टू टाइमली आपके पास हायरिंग और आपके पास सारी पोस्ट भी आ जाती हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन, और जरूरी नहीं कि आप किसी कंपनी के साथ ही काम करें, बहुत सारी फाउंडेशन जिसको हायर करी होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हायर करी होती हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का ये मैंने सुना है, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर कह रहे होते हैं कि वी वांट टू राइट ऑन इस्लामिक टॉपिक, लेकिन हमारे यहाँ इस्लामिक टॉपिक को या इस्लामिक किसी भी जो राइटिंग है उसको इतना पर्सू नहीं किया जाता है, प्रेफर नहीं किया जाता है। तो आप लिख सकते हैं, आप ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ या आप अपने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच हो जाए, उनके साथ लिंक कर लें जो कि अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। फॉर एग्जाम्पल यकीन इंस्टीट्यूट, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लें अगर वहाँ पे हायरेशन हो रही है। कम टू द टॉपिक, आर्टिकल राइटिंग एंड ब्लॉग राइटिंग। अगेन आर्टिकल राइटिंग में वहाँ पर आप अपना ओपिनियन भी बता रहे होते हैं, आप अपने फैक्ट्स को, आप अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करते हैं कि किस तरह आप जो टॉपिक लिख रहे हैं उसमें क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि आप कन्वे करना चाह रहे हैं। ठीक है, द ब्लॉग पोस्ट इज यूजली रिटन फॉर द पर्सनल परस्पेक्टिव बेस्ड ऑन ओपिनियन। इसमें अपना ओपिनियन भी होता है, इसमें अपना अपना लाइवली एक्सपीरियंस भी आप शेयर कर रहे होते हैं, वो आप वीडियो के फॉर्म में करें, इमेज के फॉर्म में करें, या आप टेक्स्ट की फॉर्म में उसको एक पैराग्राफ 500 वर्ड्स मैक्सिमम या 800 वर्ड्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाना, 800 वर्ड्स पे आप उसको बेस्ड ऑन 800 वर्ड्स आप उसको अपलोड करें अपने वेबसाइट पर। उसमें आपका अपना ओपिनियन भी होता है,
आप उसमें अपने लाइफ स्टाइल्स को, कभी किसी के भी लाइफ स्टाइल्स को शेयर कर रहे होते हैं, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के आप उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल राइटिंग डिफरेंट एक्सपेक्ट से होती है, डिफरेंट फैक्ट से हो रही होती है, आप अपना ओपिनियन भी करते हैं, सेकंड एंड थर्ड पर्सन का ओपिनियन भी करते हैं, आप उस चीज किसी भी टाइटल की इंफॉर्मेशन सारी पुट कर रहे होते हैं कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है। एंड देन आर्टिकल राइटिंग हमारे पास पहले बताया मैंने कि वेबसाइट पर भी आप अपलोड कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन का काम भी कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पे अभी से लिखना स्टार्ट करें, इंग्लिश है या उर्दू है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, आपकी अपनी राइटिंग स्किल्स बेटर होंगी। और ब्लॉग पोस्ट का टोटली काम वेब से रिलेटेड होता है। देन हमारे पास आर्टिकल्स जो हैं, अगर आप कोई भी एक आर्टिकल सर्च करना चाह रहे हैं उसके कीवर्ड से, फॉर एग्जांपल आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पे करना चाह रहे हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के आर्टिकल्स पे जो उनकी मेन वेबसाइट या जो हमारे पास मेन के चैनल्स होते हैं, अगर आप वहाँ पर उसको सर्च करें तो आपके पास वो आर्टिकल्स भी आएंगे जो कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग एग्जैक्टली जब कॉलोनी वो बनी थी शीप की, आई थिंक 1958 या 90s की लाइन में है, तो आपके पास उस दौर के आर्टिकल्स भी आपके पास आते हैं। और ब्लॉग पोस्ट क्या होता है, आपका न्यू फॉर्म होती है, जो कि आप जब कोई भी सर्च करते हैं तो बहुत नीचे जाके, बहुत सर्चिंग के बाद कहीं जाके आपको कुछ पुराना ब्लॉग मिल रहा होता है, रिसेंटली अप टू डेट ही होते हैं सारे। Okay. Then articles are stamped on the publication date and not in a particular order. कोई इनको ऑर्डर शॉर्डर नहीं होता कि आप, हाँ आपका नेम स्पेसिफिक होता है कि लिखा किसे, आपके राइटर, आपका जो नेम होता है वो स्पेसिफिक होता है, लेकिन कोई से भी डेट पब्लिश ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आपने किसी न्यूज़पेपर को अपना आर्टिकल दिया है, तो वो अपनी न्यूज़पेपर में स्पेस भी चेक करेंगे कि आपने जितना आर्टिकल लिखा है क्या वो उस पेज पर आ गया, आएगा। अपने सारे एड्स और अपने सारे तमाम न्यूज़ जो है सोशल मीडिया की या पॉलिटिक्स से या करंट अफेयर्स रिलेटेड, उसके बाद वो आपके टॉपिक को देखेंगे कि अब इसे कहाँ फिट करना है। और अगर आपने आपने अगर फॉर एग्जांपल आज दिया और आज के न्यूज़पेपर या कल के न्यूज़पेपर में उसकी जरा सी भी स्पेस नहीं थी, तो वो उसको आपके पेंडिंग पर ले जाएंगे। एक ये डिसएडवांटेज होता है कि आपकी फिर स्पेसिफिक डेट पता नहीं चलती। अगर आपने अपने आर्टिकल के नीचे भी अपने टेक्स्ट की फॉर्म में नीचे डेट भी लिखी है तो वो रिमूव हो जाती है, और जो करंट डेट होती है वही फिर मेंशन की जाती है। और ब्लॉग पोस्ट जो है वो मोस्ट रिसेंटली फॉर्म में लिखे जाते हैं। देन एक फॉर्मल मैनर होता है, कोई कम्प्लेक्स वर्डिंग नहीं होती, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, रीडर को पढ़ने में बहुत आसानी होती है, रीडर को सर्च करने में बहुत आसानी होती है। ब्लॉग राइटिंग के काम अपने इनफॉर्मल और स्लैंग लैंग्वेज होती है। पुटिंग इन एसईओ कीवर्ड्स, अच्छा यहाँ पर अब वो एक ऑप्शन आ गया है, ये मैंने नेट से उठा, कि एसईओ कीवर्ड जरूरी नहीं होते और ब्लॉग राइटिंग में भी होते थे, लेकिन कभी कभार आप अपनी वेबसाइट पर जब अपलोड करना चाह रहे हैं और उसकी बहुत डिमांड है उस वर्ड की, जो कि टाइटल आपने चूज किया है या जो आपकी जो भी आर्टिकल की इंफॉर्मेशन थी, तो फिर कीवर्ड जरूरत भी पड़ते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर मैंने यहाँ पे बता दिया, कहीं आप यूट्यूब पे ये सुन रहे हैं कि या नेट पे कहीं देख रहे हैं कि एसईओ कीवर्ड जरूरत नहीं पड़ते, तो कभी कभार इंटरचेंजिंग भी हो, चेंजिंग हो भी जाती है। देन हमारे पास है आपके इंटरव्यूज, रिसर्च, एक्सप्लेनेशन, एनालिसिस, रिपोर्ट, सब कुछ आर्टिकल राइटिंग में आ जाता है। लेकिन बेस्ड ऑन द डिमांड कि आपकी जो ब्रांड है, जो आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो वहाँ पर जो ट्रैफिक है वो क्या डिमांड कर रही है, या आपकी जो, अगर आपकी कंपनी है तो वो अगर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं तो वो क्या डिमांड करें कस्टमर, आप ये इस चीज़ को देखना पड़ता है अगर आप किसी और के लिए लिख रहे हैं तो। और ब्लॉग राइटिंग कैजुअल होती है, जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्टाइल, कोई भी आपने लाइफ चीज देखी और आप उस पर अपना ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, आपको कहीं ऑफर भी होता है। मेनली आर्टिकल राइटिंग ऑफर हो रही थी, ब्लॉग राइटिंग आप अपने से स्टार्ट करते हैं, देन उसकी ट्रैफिक आप इंक्रीज करते हैं। देन आर्टिकल राइटिंग के स्टार्टिंग से ही प्रूफ रीडिंग के टॉपिक में मैं बार बार ये बता रही हूँ कि जब भी आप अपने आर्टिकल को पब्लिश करते हैं तो उसकी अगेन प्रूफ रीडिंग होती है, एडिटिंग होती है उसकी। अगर उसमें कोई चेंजिंग कहीं ना कहीं 1 और 2 प्लेसेस में कहीं चेंजिंग होनी है तो वो आपकी कहीं पे भी आप पब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसकी एडिटिंग या प्रूफ रीडिंग होती है। लेकिन ब्लॉग में होता है कि आपने कोई चीज़ लिखी है ग्रामरली, उसको टूल्स को लेते हुए, ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारे टेंसेस मिस्टेक हैं और आप उसको अपलोड करते हैं तो आपका फीडबैक की नेगेटिव फीडबैक आएगा तो आपको कुछ पता चल जाएगा। इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि दोबारा अपलोड करने का दिल ही नहीं करता।
कोई एडिटर ब्लॉग राइटिंग में जरूरत नहीं होता, आप उसको आपकी टेंसेस अगर ठीक है, फ्रेजिंग एंड क्लॉजेस अलाइनमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन आर्टिकल राइटिंग में आपकी आर्टिकल राइटिंग में जो भी आप लिखना चाह रहे हैं, पब्लिश करना चाह रहे हैं वेबसाइट पे या प्रेस पे, तो आपके उस राइटिंग्स को दोबारा प्रूफ रीड किया जाता है। फिर इसके बाद है कि लॉट्स ऑफ डाटा, ग्राफ्स, रिक्वायर्ड इमेजिंग, स्टैटिस्टिक्स। इसमें आपके पास बहुत सारी जैसे मैंने टेक्निकल राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग को ही थोड़ा सा रिलेट करके बताया था कि अगर आप उसको कोई भी इसमें टेक्स्ट की फॉर्म में या उसको एक ऐसी फॉर्म नहीं देंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट के लिए ज़रूरी होती है। मैं कोशिश करूंगी कि अपने नेक्स्ट लेक्चर में उसका डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपसे शेयर कर दूं, तो वो आर्टिकल राइटिंग में आ जाएगा। फिर इसकी एग्जांपल, ये भी तो टाइम आउट हो रहा है, इसकी एग्जांपल नेक्स्ट लेक्चर में आपको जब मैं शेयर करूंगी तो फिर आपको स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है। इट यूजली इंक्लूड वन और मोर इमेजेस। ब्लॉग राइटिंग में जैसे कि वीडियोज हैं, वीडियो जो आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं वो भी ब्लॉग राइटिंग में आती है। ब्लॉग राइटिंग आप टेक्स्ट की फॉर्म में कर सकते हैं, आप इमेजेस की फॉर्म में कर सकते हैं, और आप वीडियो फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस होता है। ओके, today's our lecture end. Alhamdulillah.